नमस्कार। आज हम एक ऐसे जाल पर बात कर रहे हैं जिसमें लोन या क्रेडिट कार्ड पर डिफ़ॉल्ट करने वाले लोग अक्सर फंस जाते हैं। हाँ बिल्कुल। एक कॉल आती है, आपका 5 लाख का लोन है, हम 25,000 में निपटा देंगे। हाँ, सुनने में तो ये मतलब किसी राहत से कम नहीं लगता। सही बात है, लगता तो बहुत टेम्पटिंग है। पर क्या ये वाकई समाधान है या फिर एक सोचा समझा धोखा? आज हमारे पास जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम इन्हीं सेटलमेंट एजेंसियों की असलियत जानेंगे, हाँ ताकि लोगों का पैसा, उनकी मानसिक शांति और सम्मान ये सब बच सके। बिल्कुल। और देखिए, इन एजेंसियों का पूरा खेल ही डिफॉल्टर की मजबूरी और जानकारी की कमी पर टिका होता है। अच्छा, इनका मकसद समस्या का हल निकालना नहीं है। वो तो बस उस सिचुएशन से कमीशन कमाना चाहते हैं। दूसरों की परेशानी को एक तरह से अपना बिजनेस मॉडल बना लेते हैं ये लोग। ओह, और फंसाने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है इनका। पहले डराते हैं, हाँ, डर। आप पर लीगल एक्शन होने वाला है, हम बचा लेंगे। फिर झूठा दिलासा देते हैं, हमारा बैंक से सीधा टाई अप है। इसके बाद कंसल्टेंसी फीस के नाम पर 10,000 रुपए से 30,000 रुपए तक वसूल लेते हैं। बिल्कुल। और ये डर और भरोसे का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बड़ा सोचा समझा होता है। हाँ। जब कोई भारी कर्ज में डूबा हो तो 25,000 रुपए के बदले 5 लाख के बदले 25,000 रुपए, ये रकम एक साइकोलॉजिकल रिलीफ जैसी लगती है। हाँ, सही है। जिसे एंकरिंग बायस भी कहते हैं शायद। वो छोटी रकम पर अटक जाता है इंसान और लॉजिकली सोचना बंद कर देता है। और फिर पैसा मिलते ही एजेंसियां या तो गायब हो जाती हैं या फिर टालमटोल शुरू, प्रोसेस में है, सिस्टम डाउन है, ऐसे बहाने। बाप रे। नतीजा, पैसा गया, टेंशन और बढ़ गई। बिल्कुल। सिविल स्कोर और खराब हो गया। और बैंक के कॉल वो तो आते ही रहते होंगे। हाँ, वो बंद नहीं होते। पर सवाल यह है, क्या इन एजेंसियों के पास ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार भी है? मतलब क्या बैंक इन्हें मान्यता देते हैं? यही तो सबसे बड़ा पेंच है। देखिए, रिजर्व बैंक या कोई भी बैंक हाँ, लोन सेटलमेंट के लिए किसी भी थर्ड पार्टी एजेंसी को, किसी बिचौलिए को ऑथराइज नहीं करता। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। लोन या क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट यह हमेशा कस्टमर और बैंक या जो भी लोन देने वाली संस्था है उनके बीच सीधे होता है, डायरेक्ट। अच्छा, जब तक बैंक से लिखित में, खासकर ईमेल पर कोई कंफर्मेशन ना मिले, तब तक किसी भी बिचौलिए के दावे को फ्रॉड ही समझना चाहिए। और इनका वो दावा कि हम आपका सिबिल स्कोर ठीक कर देंगे, उसका क्या? वो तो सरासर झूठ है। सिबिल स्कोर वो किसी शॉर्टकट या जुगाड़ से ठीक नहीं होता। ये तो टाइम पर अपनी ईएमआई भरने से धीरे धीरे सुधरता है। इन एजेंसियों के चक्कर में पड़ने से स्कोर सुधरने की बजाय और बिगड़ सकता है। तो अगर कोई इनके झांसे में आ ही गया, मान लीजिए, तो उसका कुल नुकसान क्या होता है? एक तो वो 10,000 रुपए 30,000 रुपए गए। हाँ, वो तो सीधा नुकसान है। फिर सेटलमेंट हुआ नहीं तो बैंक की रिकवरी चलती रहती है। बिल्कुल, कॉल, नोटिस सब जारी रहता है। सिविल पर नेगेटिव असर पड़ता है। और कई बार तो ये लोग और पैसे मांगते हैं, टॉप अप प्लान या प्रोसेसिंग फीस के नाम पर। हाँ, ये भी होता है। ये एक तरह की इमोशनल एक्सटॉर्शन है, भावनात्मक वसूली। बाप रे। तो फिर सही रास्ता क्या है अगर कोई सच में मुश्किल में है? देखिए, सही रास्ता किसी एजेंसी से होकर नहीं जाता। नहीं, रास्ता सीधा बैंक तक जाता है। बैंक को कांटेक्ट करें, अपनी स्थिति ईमानदारी से बताएं और उनसे समाधान मांगे। ठीक है। बैंक से सेटलमेंट या रीपेमेंट की कोई भी स्कीम हो, उसका प्रपोजल हमेशा लिखित मिले, ईमेल पर। हाँ, बहुत जरूरी। फोन पर कही गई बातों की कोई लीगल वैल्यू नहीं होती। और मान लीजिए बैंक सहयोग ना करे, तब क्या? ऐसे सिचुएशन में आरबीआई का जो कंप्लेन पोर्टल है, cms.rbi.org.in, वहां ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। ओके। और जहां तक सिबिल स्कोर का सवाल है, उसे सुधारने का एक ही तरीका है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और टाइम पर पेमेंट। कोई धोखाधड़ी वाला शॉर्टकट नहीं। तो वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं, मतलब खतरे के संकेत, जिन्हें देखकर तुरंत समझ जाना चाहिए कि भाई ये कॉल या ऑफर एक स्कैम है? हाँ, ये जरूरी है। अगर कोई एजेंसी ये कहे, आपको कुछ नहीं करना जी, सब हम देख लेंगे, या 5 लाख का लोन सिर्फ 30,000 में बंद, जो सुनने में ही अवास्तविक लगे। हाँ, ये तो है। या दावा करे कि हम आरबीआई अप्रूव्ड है, ये सरासर झूठ है। कोई अप्रूवल नहीं होता। कोई अप्रूवल नहीं। या वादा करे सिबिल स्कोर 2 महीने में 800 प्लस कर देंगे, ये इम्पॉसिबल है। अच्छा। या फिर कहे कि ये ऑफर कॉन्फिडेंशियल है, जल्दी फैसला लीजिए, प्रेशर बना रहे हैं। हाँ, दबाव डालना। तो ये सब फ्रॉड के क्लियर संकेत हैं। फोन काट देना चाहिए और नंबर ब्लॉक कर देना चाहिए, सीधी बात। बिल्कुल।
तो अंत में सार यही निकलता है कि बिचौलिए का रास्ता शॉर्टकट नहीं है, बल्कि अक्सर बर्बादी का रास्ता बन जाता है। सही कहा। और सोशल मीडिया पर वो जो विज्ञापन दिखते हैं, गारंटीड सेटलमेंट सिर्फ 2999 रुपए में, इनसे तो खास तौर पर सावधान रहना है। हाँ, ये डिजिटल लूट के नए पैंतरे हैं बस। बिल्कुल सही तरीका हमेशा सीधा और ट्रांसपेरेंट होता है। सीधे बैंक से बात करें, हर चीज लिखित में लें और ऐसे धोखेबाजों को पूरी तरह नजरअंदाज करें। तो आज की इस पूरी बातचीत से, जैसा हमारे स्रोत भी बताते हैं, मुख्य सीख यही है, आर्थिक मुश्किल में हैं, सीधे बैंक से निपटें, हर समझौता लिखित में करें और जो वादे अवास्तविक लगें उनसे खुद को बचाएं। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं। हाँ। इस तरह के स्कैम से बचने के उपायों के अलावा कोई व्यक्ति डिफॉल्ट की नौबत आने से पहले ही अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूत रखने और सेटलमेंट जैसी स्थिति से बचने के लिए कौन से एक्टिव और प्रिवेंटिव कदम उठा सकता है, इस पर भी सोचना जरूरी है।